जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम लोग एनसीसी बी एंड सी स्टैंडर्ड एग्जाम 2022 का ये आपका सेकंड मॉडल पेपर होगा। सेकंड मॉडल पेपर का पार्ट 1 होगा, ठीक है। सेकंड मॉडल पेपर का पार्ट 1 2022 एग्जाम के लिए एनसीसी बी और सी स्टैंडर्ड दोनों एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं पीडीएफ और तेजस एनसीआर मैप मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल कर दूंगा दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। तो आप लोग तब तक वेट करें, यूट्यूब से पढ़ाई करें और वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया हो। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। जो लोग चैनल पर नए होंगे या फिर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। आपकी क्लास रेगुलर अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। इवनिंग में 7 बजे से 7 बजे से इवनिंग में रेगुलर आपकी क्लासेज हो रही है, रिवीजन क्लास। तो आप लोग क्लास किया करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूरा करें, फिल इन द ब्लैंक्स। राष्ट्रीय सैल्यूट खाली स्थान को लागू है, मतलब राष्ट्रीय सैल्यूट किन किन लोगों को लागू है। इसका आंसर होगा तिरंगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो आप एक फिल इन द ब्लैंक्स है, किसी का भी आप एक नाम लिख सकते हैं, या तो तिरंगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो आपका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन, क्वार्टर गार्ड पर खाली स्थान गार्ड खड़ा होते हैं। तो क्वार्टर गार्ड पर टोटल 8 गार्ड खड़ा होते हैं। सी, जनरल सलामी खाली स्थान से ऊपर के रैंक को दिया जाता है। तो जनरल सलामी मेजर और मेजर के ऊपर के रैंक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, समीक्षा क्रम में खाली स्थान कदम चलना होता है। तो समीक्षा क्रम में कुल 14 कदम चलना होता है। ई, कमांड पद खाली स्थान और खाली स्थान भागों में बांटा जाता है। कमांड पद का 2 भाग होता है, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव। हिंदी में बोले तो चेतावनी और कार्यवाही। तो कमांड पद का 2 पार्ट, चेतावनी और कार्यवाही, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सही या गलत लिखे इन ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी 30 इंच होती है। तो ये गलत है। सावधान पोजीशन में दोनों एड़ियां सटी होती है, तो कोई डिस्टेंस नहीं होता, तो ये फॉल्स होगा। सेकंड, ड्रिल के दौरान कैडेट को सामने देखना चाहिए। ये ट्रू होगा। ड्रिल के दौरान कैडेट को हमेशा सामने देखना चाहिए। सी, वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दी जाती है। तो वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान स्थिति में दी जाती है, तो ये गलत है, यानी फॉल्स होगा। डी, ड्रिल 3 प्रकार का होते हैं। तो ये भी गलत है। ड्रिल 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट ओपन ड्रिल और सेकंड क्लोज ड्रिल। ई, जेसीओ को बट सैल्यूट दिया जाता है। ये सही है, यानी ट्रू है। जेसीओ से आप लोग को बट सैल्यूट लागू है। तो आप वीडियो क्लास में देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी, ठीक है। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ड्रिल की शुरुआत कहां से हुई, ऑप्शन दिया गया। तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, निकट लाइन चल की कार्यवाही की जाती है। तो क्वेश्चन अक्सर लगभग हर साल पूछा जाता है, निकट लाइन चल की कार्यवाही कब की जाती है। ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन देख लेंगे। इसका आंसर होगा निकट लाइन चल की कार्यवाही निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले की जाती है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एसडब्ल्यू 1 मिनट में कितना कदम चलती है। एसडब्ल्यू मतलब सीनियर विंग, एनसीसी के गर्ल्स को बोलते हैं, सीनियर गर्ल्स को। तो एसडब्ल्यू 1 मिनट में 110 कदम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी स्थिति में शरीर का कमर से ऊपर हरकत करता है, मतलब शरीर से कमर के ऊपर आप मूवमेंट कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन में। तो होता है आराम से की स्थिति। तो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर, आराम से। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो इनमें से ड्रिल का उद्देश्य फर्स्ट दिया है ऑप्शन, वजन कम करना। सेकंड, हिंदी सीखना। थर्ड, बियरिंग स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना। और फोर्थ, पढ़ा सीखना। तो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट, बियरिंग स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना, ये ड्रिल का उद्देश्य। ये आपका लॉन्ग आंसर में भी पूछता है, यानी सब्जेक्टिव में। तो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर डी, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितना डिग्री मुड़ा जाता है, मतलब अबाउट टर्न में कितना डिग्री। तो पीछे मुड़ में 180 डिग्री मुड़ते हैं। ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है, मतलब कौन सा ऑर्डर ऑफ कमांड थोड़े समय बाद दोबारा फॉलिंग करने को। दोबारा फॉलिंग के लिए लाइन तोड़ देते हैं, लाइन तोड़ करने के बाद दोबारा फॉलिंग होता है। तो ऑप्शन सेकंड होगा करेक्ट, लाइन तोड़। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिल के सिद्धांत है। ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट फुर्ती, सेकंड स्थिरता, थर्ड मिलजुल कर काम करना। तो ड्रिल का सिद्धांत ये होता है फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर काम करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यह तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रिल की बुरी आदत है, मैंने ड्रिल की बुरी आदतें कौन कौन सी है। ऑप्शन दिया गया, एक दूसरे से बात करना, बोर्ड के अंदर उंगलियों को हिलाना, जमीन पर घिसट कर चलना, और फोर्थ, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ये सारे ड्रिल की बुरी आदतें हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट है, धीरे चल में कदम की रफ्तार प्रति मिनट 70 कदम प्रति मिनट होता है, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है वेपन ट्रेनिंग, खाली स्थान को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.22 इंच राइफल में खाली स्थान कुत्तर है, तो 0.22 इंच राइफल का कुत्तर होगा 0.22। सेकंड, 0.22 राइफल खाली स्थान देश का बना है, मतलब किस देश का बना है, तो 0.22 डिलक्स हो या फिर मार्क 4। अगर 0.22 का पूछेगा किस देश का बना है, तो ये यूगोस्लाविया का बना है, ठीक है, यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर सी, आमतौर पर खाली स्थान गज की दूरी पर डिलक्स 0.22 राइफल से निशाना ले जाते हैं, तो 0.22 राइफल से हम लोग 25 गज की दूरी से निशाना लेते हैं, मतलब फायरिंग करते हैं, ऑप्शन होगा 25, ठीक है, 25 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, 7.62 mm SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल का वजन खाली स्थान होता है, SLR राइफल का वजन होता है 5.1 kg। ई, एक चार्जर में खाली स्थान राउंड आता है, मतलब एक चार्जर में कितने राउंड, तो एक चार्जर में टोटल, सॉरी आपको मिस्टेक हो गया, 5 राउंड आता है, ठीक है, केवल 5 होगा, 5 राउंड एक चार्जर में 5 राउंड आते हैं। नेक्स्ट, सही या गलत लिखे, ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.22 इंच राइफल की कारगर रेंज 30 मीटर है, ये गलत है यानी फॉल्स होगा। 0.22 इंच राइफल्स की कारगर रेंज 25 मीटर 25 गज होता है, ठीक है, 25 गज, आप लोग याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इंसास राइफल के मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं, मतलब मैगजीन कैपेसिटी ऑफ इंसास राइफल इज 20 राउंड, तो ये सही है, इंसास के मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, 0.22 राइफल का फायरिंग पोजीशन 4 होता है, तो ये गलत होगा, आंसर इसका नीचे में होगा, ये गलत है यानी फॉल्स होगा। 0.22 राइफल से हम लोग 3 प्रकार से फायर कर सकते हैं, ठीक है, ओनली 3, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट डी, 7.62 mm SLR का कारगर रेंज 400 मीटर है, तो ये भी गलत है। SLR राइफल का कारगर रेंज यानी इफेक्टिव रेंज 300 गज होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, 300 गज। ई, फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुपों में बांटा गया, तो ये सही है, फायरिंग पार्टी का 3 ग्रुप होता है, आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से ग्रुप, तो वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, सारे क्वेश्चन मस्ट बी। फिर आगे इसमें भी ऑब्जेक्टिव, WT में यानी वेपन ट्रेनिंग में POA का पूरा नाम है, ऑप्शन दिया गया, तो POA का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ एम, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पॉइंट ऑफ एम। क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छा फायरर रखता है, मतलब एक अच्छा फायरर का क्या होना चाहिए, उसकी खासियत, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसका आंसर एक अच्छे फायरर का मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, अच्छी पकड़, अच्छा निशाना और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आप लोग ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर याद रखो, आपको कभी आप गलत नहीं होगे, आप डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 17, दुरुस्त शिस्त के लिए 2 बातें जरूरी है, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछता है बिना ऑप्शन का भी, तो आप याद रखेंगे। दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें, साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर, तो साइट एलिमेंट और साइट पिक्चर किस में दिया गया, ऑप्शन सेकंड में, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट का साइट एलिमेंट और साइट पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जोड़ी मिलाए, आप लोग ध्यान देंगे कभी भी आपको क्रॉस से नहीं मिलाना, नहीं तो आपका गलत होगा, ठीक है, आपको इसके बगल में लिखना होगा, जोड़ी मिलाए में इसके बगल में जो भी आंसर होगा। फर्स्ट है 0.22 इंच राइफल, तो 0.22 इंच राइफल का मारक क्षमता 1700 होता है, तो इसके बगल में फर्स्ट के बगल में 4 लिख देंगे। सेकंड है इंसास, इंसास राइफल का वेट 3.6 kg होता है, तो इसके बगल में बी के बगल में लिख देंगे 6। सी है SLR, SLR का वजन 4.4 kg, तो सी का 1, तो बगल में 1 लिख देंगे। नेक्स्ट है LMG, LMG का टोटल मारक, इसका इफेक्टिव रेंज, LMG का कारगर रेंज 500 मीटर होता है, तो डी का भी, तो बगल में भी लिख देंगे। नेक्स्ट है CMG, CMG का फुल फॉर्म होता है कार्बाइन मशीन गन, तो उसका थर्ड है, तो ई के बगल में थर्ड लिख देंगे। नेक्स्ट बच गया RL, तो RL से 6 प्रकार से फायर करते हैं, तो बगल में 2 लिख देंगे RL के बगल में। नीचे में मैंने आपको आंसर बता दिया, आप लोग देख लेंगे, ठीक है, इधर सारे बता दिए। मिलान करो, आपको इस तरह से मिलाना है, क्रॉस से नहीं मिलाना कभी, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, एनसीसी का अपना अलग रूल है, मतलब क्रॉस से मिलाने पे आपको पता नहीं चलेगा ना उनको, और कोई उसमें कोई नियम दूसरा नहीं है, उसमें पता नहीं चलता आप किसका किससे मिलाए, उसमें आपका मार्क्स कट जाते हैं, तो आप बगल में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फायरिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया, यानी फायरिंग की कौन कौन से विभिन्न तरीके होते हैं, तो फायरिंग की 4 पोजीशन होती है। फर्स्ट लेग पोजीशन यानी लेटकर, सेकंड नीलिंग पोजीशन यानी बैठकर, सॉरी घुटने के बाद, थर्ड सिटिंग पोजीशन यानी बैठकर, और फोर्थ स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़े होकर। फायरिंग की 4 पोजीशन होती है, ये सब क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
फायरिंग रेंज पर कौन कौन से पद होते हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग फायरिंग करने जाते हैं तो आप पे कौन कौन से स्टाफ्स होते हैं, वही पद पूछा गया। ठीक है, कौन कौन से पद होते हैं, मतलब किस किस रैंक के अधिकारी वहां होते हैं। इसका आंसर पॉइंट सिस्टम है। फायरिंग ऑफिसर, फायरिंग जेसीओ, बट जेसीओ, बट एनसीओ, एडम एनसीओ, आर्मोरर, एम्यूनेशन एनसीओ और नर्सिंग असिस्टेंट। इन लोग का होना फायरिंग पे एकदम मतलब कंपलसरी है, तो आपको इनमें से कम 5 लोग का नाम लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसईओ का पूरा नाम है, मतलब एसईओ का फुल फॉर्म जो रैंक होता है ना एनसीसी का सबसे बड़ा रैंक एसईओ, उसका होता है सीनियर अंडर ऑफिसर। ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, सीनियर अंडर ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रथम निदेशक कर्नल जेजी बेबूर थे। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ये बिहार और झारखंड का मॉडल होता है। ठीक है, तो आप जहां से होंगे वहां का आपको पूछेगा। बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय कहाँ है? तो ये पटना में। बिहार और झारखंड के जो लोग होंगे आप याद रखेंगे, और आप जिस स्टेट को होगे आपका जो भी डायरेक्टरेट होगा आप वहां का याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, फिर से आगे जोड़ी मिलाया, तो आपको बगल में लिखना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, इस सबके बगल में राज्य राजधानी का ये दिया गया। गुजरात का राजधानी गांधीनगर होता है, तो बगल में आप 4 लिख देंगे। मणिपुर का इम्फाल, बगल में फर्स्ट। उड़ीसा का भुवनेश्वर, बगल में 5 लिख देंगे। नागालैंड का कोहिमा होता है, तो बगल में 2। छत्तीसगढ़ का रायपुर, तो बगल में 3 लिख देंगे। इस तरह से आपको मिलान करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखो कितना इजी क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया। राष्ट्रीय पक्षी खालिस्तान है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु खालिस्तान है, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट है सी, राष्ट्रीय प्रतीक खालिस्तान है, तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश का कौन सा है? अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है। राष्ट्रीय भाषा खालिस्तान है, तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, बट संवैधानिक तरीके से हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ठीक बात, आप हिंदी याद से लिखना। राष्ट्रीय ध्वज खालिस्तान है, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ट्राई कलर है। क्वेश्चन नंबर 26, सही गलत लिखे, ट्रू फॉल्स। ए, युवा देश के सिर होते हैं, तो ये गलत है, युवा देश के सिर नहीं होते। बी, सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर रक्षा मंत्री होता है, मतलब सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर मतलब तीनों सेनाओं के सेनापति रक्षा मंत्री होते, डिफेंस मिनिस्टर, तो ये गलत है। तीनों सेनाओं का यानी सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, तो ये गलत होगा। सी, अनुशासन की विशेषता एनसीसी का झंडा होता है, ये गलत है। डी, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये करेक्ट है। लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी को जानते हैं। और ई, ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है, तो ये भी सही। ओणम पर्व केरल का मुख्य त्योहार है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफी मोस्ट बीबीआई, हमारे राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट गरीबी उन्मूलन, सेकंड सड़क निर्माण, थर्ड उच्च शिक्षा, फोर्थ मानव संसाधन विकास और फिफ्थ राष्ट्रीय एकता। तो ये हमारे राष्ट्र निर्माण में युवाओं का मुख्य योगदान यानी मेन भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत के 5 धर्मों का नाम लिखे। राइट द नेम ऑफ 5 रिलीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको कोई भी 5 धर्म लिख देना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी होगा आप कोई भी 5 लिख देंगे। नेक्स्ट आ गया लीडरशिप से। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, और फर्स्ट है जोड़ी मिलाए। इसमें भी आपको बगल में ही लिखना होगा, ठीक है, क्रॉस से नहीं मिलाएंगे। फर्स्ट है नेतृत्व। नेतृत्व, तो नेतृत्व का गुण ये विश्वसनीयता है उसका एक क्वालिटी, तो बगल में भी लिख देंगे। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है, बगल में 3 लिख देंगे। अच्छा नागरिक, अच्छा नागरिक देशभक्त होता है, तो सी के बगल में 1 लिख देंगे। डी है राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो बगल में सेकंड लिख देंगे। और मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करना हम सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होता है, तो ई के बगल में 4 लिख देंगे। नीचे में आंसर बता दिया, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 फुल फॉर्म्स है, आप लोग अच्छे से देखेंगे, काफी इजी फुल फॉर्म्स है, ठीक है, सारे एग्जाम में आपको पूछे गए। पीबीसी इसका होता है परमवीर चक्र, एसी अशोक चक्र, एससी एससी का होता है शौर्य चक्र, फोर्थ है वीआरसी, वीआरसी का होता है वीर चक्र, एमबीसी महावीर चक्र, एसएम एसएम का होता है सेना मेडल, सीओ सीओ का होता है कमांडिंग ऑफिसर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बीएचएम, तो बीएचएम सर जो होता है उसका होता है बटालियन हवलदार मेजर, सीएचएम सीएचएम का होता है कंपनी हवलदार मेजर, और जेसीओ जेसीओ का फुल फॉर्म होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर। आपको सारे अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है सही या गलत लिखा, ट्रू फॉल्स। नेता का दिमाग हमेशा जागृत होना चाहिए, तो ये सही है, नेता का दिमाग हमेशा जागृत होना चाहिए।
सेकंड क्वेश्चन, एडवांस लीडरशिप एएलसी कहलाता है। एएलसी का फुल फॉर्म एडवांस लीडरशिप कैंप होता है, ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है सी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मशहूर नारा बाल गंगाधर तिलक का था, ये गलत है यानी फॉल्स होगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये गलत होगा। डी, जन गण मन अधिनायक है, राष्ट्रीय गीत है, ये भी गलत है, ये एक राष्ट्रगान है। ई, जय 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 है राष्ट्रीय गान है, तो ये सही है, ये जन गण मन का राष्ट्रीय गान का लाइन है, जय 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 जय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नेतृत्व के गुण लिखो, यानी लीडरशिप ट्रेड्स, नेता के गुण बताने हैं। इसमें होगा ईमानदारी, वफादारी, निपुणता, पहल, सहनशीलता, निर्णायक, संकल्प, साहस, चौकस छवि, निष्पक्षता, निष्ठावान, परिपक्वता, आत्मविश्वास, जागरूक और ज्ञान, ये सब नेतृत्व के गुण है। तो आपको कम से कम 12 गुण याद रखना, ठीक है, 12, ताकि आप आराम से 10 लिख सको। नेक्स्ट काफी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना होगा पॉइंट सारे। व्यक्तित्व में सुधार के तरीके लिखो, या फिर पूछेगा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार करने के तरीके लिखे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, अपना आदर्श प्रस्तुत करना। सेकंड, अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना। थर्ड, सही और सामाजिक निर्माण। फोर्थ पॉइंट, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना। फिफ्थ, अपनी क्षमताओं का ज्ञान तथा उनमें सुधार। सिक्स्थ पॉइंट, अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना। और सेवेंथ, अधीनस्थों में कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। ये व्यक्तित्व यानी चरित्र व्यक्तित्व विकास में सुधार के तरीके हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट 34 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है थोड़ा। चरित्र विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है, मतलब एनसीसी युवाओं के चरित्र विकास में उनको डेवलप करने में क्या क्या भूमिका अदा करती है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, काफी बीवीआई क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। सेकंड, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना। थर्ड पॉइंट, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना। फोर्थ, देश के कानून व्यवस्था का पालन करना। फिफ्थ पॉइंट, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा करना। सिक्स्थ, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की मुख्य भूमिका है। सेवेंथ पॉइंट, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। और एट्थ, एकता और अनुशासन के साथ प्रतिज्ञा और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करना। ये एनसीसी कैडेटों के चरित्र विकास में एनसीसी की ये भूमिका है। तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का भी पूछता है, ठीक है, आप अच्छे से याद रखेंगे। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको इजी पॉइंट्स बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, मनोबल से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा मनोबल एक नैतिक गुण है जो मनुष्य के मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है। ये तो डिफिनीशन हो गया आपका मनोबल का, मनोबल से हम ये समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपका 4 to 5 मार्क्स का, आपको और भी पॉइंट्स लिखना, एक लाइन से तो मिलेगा नहीं, तो आपको लिखना होगा मनोबल बढ़ाने के तरीके, पॉइंट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, खाना पीना का स्तर अच्छा होना। सेकंड, रहने की उत्तम व्यवस्था। थर्ड, स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधा। फोर्थ, धार्मिक स्थल का होना। और फिफ्थ, मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था। तो ये मनोबल बढ़ाने के तरीके हैं। तो मनोबल से आप क्या समझते हैं, आपको ये पूरा आंसर लिखना होगा, ठीक है, अभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसका सेकंड पार्ट 1-2 दिन के बाद अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद करें। इवनिंग टाइम में रोजाना आपकी क्लास 7 बजे से चलती है। अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता देंगे क्लास की टाइमिंग, और उनको बता देंगे मॉडल पेपर वगैरह अच्छे से याद करेंगे। पीडीएफ फाइल मैं आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट, ठीक है। और इवनिंग टाइम में 7 बजे से आपकी क्लास होती है रेगुलर, तो आप रोजाना समय से आएंगे। आज के लिए इतना ही।